सेल्स क्यों करें? ये बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ये जो एड इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, एक्चुअली इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? ये फुल टाइम में करते हैं एक्टिंग और पार्ट टाइम में करते हैं एड, और जितना पैसा ये फुल टाइम से नहीं कमाते उससे 10 गुना पैसा कमाते हैं एड से। हम लोग फुल टाइम में करते हैं नौकरी, और पार्ट टाइम में हम करते हैं सोशल मीडिया और इधर उधर के गप्पे और कुछ बातें। अगर हमने उसको निकाला और इसमें लगाया तो हम अपने समय को बचा सकते हैं। और मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री टारगेट सेलिंग होती है जिसमें आप साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। मास सेल्स शॉप एक ऐसा ब्रांड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपके सामने, कि जिसके साथ में आप नौकरी के साथ साथ या अपने बिजनेस के साथ साथ एक और व्यवसाय को जन्म दे सकते हैं, और ऑनलाइन पे आप इस पे काम कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, सर सब ठीक है, हम किसी के पास जाएंगे तो हम किसी को बताएंगे, क्या हम इसको कर पाएंगे? मैं बोलता हूँ कि दुनिया में बड़े बड़े लोग नशा बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, उनको नशा बेचने में कोई शर्म नहीं आ रही है। मैं इंडिविजुअल किसी के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, इन नशा बेच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग घर में जा रहे हैं, किसी को भगवत गीता दे रहे हैं, उसका ज्ञान बढ़ा रहे हैं, वेल्थ बढ़ा रहे हैं, हेल्थ बढ़ा रहे हैं, हर चीज में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज की डेट में इन चीजों में हम काम कर रहे हैं। हम क्यों करें? स्टूडेंट क्यों करें? एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कहीं भी जाए अपनी बातों को रखना सीख जाए, यानी कि उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो जाए। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब क्यों करें? इस काम को हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर, हमें क्या जरूरत है? हम तो महीने का 1 लाख कमाते हैं। सर, बचपन से लेकर आज तक आपको एक ही बात सिखाई गई है, जितनी आपकी चद्दर है उतने पैरों को फैलाओ। मैं बोलता हूँ सर, इस बात को हटाओ, इस बात को। चद्दर छोटी है तो मार्केट में जाओ, चद्दर लाओ और उसमें टुकड़ा जोड़ो, चद्दर को पूरे पैरे फैलाओ। क्यों चद्दर को छोटी कर रहे हो? पैरों को क्यों सिकोड़ रहे हैं हम लोग? हम पैरों को इसलिए सिकोड़ रहे हैं, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पैरों को सिकोड़ो। भाई तू 10 घंटे सो, पैरों को सिकोड़। सही है भाई, तू पूरे दिन टीवी देख, पैरों को सिकोड़। अरे हमें, हमारे माइंड में जंग लग चुका है कि हमें तो पैरों को सिकोड़ना है। बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना है, पैरों को सिकोड़, 10 घंटे सोना है। ये किसने नहीं बोला? भाई तू 5 घंटे सो, मेहनत कर, चद्दर को बड़ी कर। अगर हम महीने का 1 लाख कमाते हैं, 40,000 रुपए कमा रहे हैं, और सेफ सोप से हमने महीने के 20,000 रुपए कमाए, चद्दर होती है 60,000 की। और यहां से हमने 60,000 कमाए तो चद्दर होती है 1 लाख की। और यहां से 2 लाख कमाए तो चद्दर होती है 2,60,000 की। और जब आपको लगे कि अब इनकम बहुत बढ़ चुकी है, टीम आ चुकी है, फिर बिना जोड़ की चद्दर में सोना शुरू कर दो, हमारी तरफ नौकरी छोड़ के हम फुल टाइम आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ। जो बेरोजगारी के आंगन में घूम रहे हैं, मैं बेरोजगार हूं, आपके लिए ऑफर है, आप आइए और स्टार्ट कीजिए, करना चाहिए उसके लिए। दोस्तों, यहाँ पर कोई बॉस नहीं और कोई लॉस नहीं है, कोई छुट वो नहीं, सब कुछ इसमें। अब डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करें, सेफ शॉप में अपने आप को हम कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा मैं आपसे। कैसे करें? दोस्तों, ये स्लाइड है मेरे पास, हम इसको कैसे करें, और इसमें लिखा हुआ है कि इस बिजनेस को हम कैसे सक्सेस लें। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपका कि अपना मेंटर और कोच चुने। देखिए, मैंने पहले ये नहीं बोल लिखा इस बिजनेस में कि आप अपना ड्रीम बनाएं, ड्रीम बना ही नहीं सकते हम लोग बिना कोच के, बिना मेंटर के। मैं बोल रहा हूं इसमें, जब तक आप इसमें एक कोच नहीं चुनेंगे, जब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। पहला काम, आपको काम नहीं करना है, पहले आदमी को, आपको एक ऐसे इंसान को कोच चुनना है, ऐसे इंसान को कोच चुनना है। मैंने अपनी लाइफ में, अपने अपने कैरियर में एक चीज समझा है, अगर आपके पास कोच बहुत अच्छा है तो इस बिजनेस में कोई आदमी फेल नहीं कर सकता आपको। इसमें थोड़ी, अगर नीरज चोपड़ा भाला फेंक रहा है तो उसके पास कोच है, साइना मिर्जा ने टेनिस खेला, उसके पास कोच है। सचिन तेंदुलकर को तो ये भी पता था कि ये बॉल टप्पा खा के इस साइड में जाएगी, क्योंकि उन्होंने इतनी गेंदें खेल रखी, फिर भी उनके पास एक कोच था। देखिए, जो जो कोच है ना, उसने इतनी बॉलें नहीं खेल ली होगी जितनी सचिन जी ने खेल ली है, फिर भी उनके पास कोच है। मैं मार्केट में जाता हूँ, लोग मेरे से मुझे बताते हैं, समझाते हैं, सर आई एम बीटेक, आई एम सी टेक, एम टेक, जो जो टैग है सारा हूं मैं। भाई वो टैग यहाँ काम नहीं करते। यहाँ तो जो आपका कोच है ना, वही काम करेंगे। सिविल एजुकेशन यहाँ कोई रूल नहीं। आपका जो कोच, कोच क्या है? 2 टाइप के कोच है। एक कोच ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में बन जाते हैं। हमारी प्रगति पथ की एक बुक है, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि अपना रोल मॉडल सावधानी से चुने। अब उसके अंदर जो एक कोच कैसा है? एक कोच ऐसा होता है जो गड्ढे में गिर के निकलना जानता है। एक कोच ऐसा होता है कि गड्ढे में गिरा हुआ है, वो खुद ही कह रहा है भैया निकाल लो, मुझे निकाल लो, और आपने उसको कोच बना लिया। बना लिया, लेके तो जाएगा कहां तक? गड्ढे तक। जिस दिन गड्ढे में गिर गए फिर निकाल नहीं पाएगा भैया। लेकिन अगर आप पे एक ऐसा कोच है कि आपको गड्ढे से निकाल लेगा, फिर मैं बोलता हूँ ये बिजनेस अभी 80% आपका हो चुका है सिर्फ कोच चुनने से। क्योंकि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ना, वो बैठे ना कोच समझाएगा कैसे। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं ड्रीम्स का। हम सब लोगों को बोलते हैं कि आप अपने ड्रीम्स बनाए, ड्रीम्स बनाए, ड्रीम्स बनाए। एक्चुअल में ड्रीम्स क्यों बनाए? सर, मुद्दे की बात ड्रीम्स बनाना नहीं है, ड्रीम सही नहीं बन पाते हमसे। और हम इस बिजनेस में, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि ड्रीम्स की हमने हमने डायरियां भर दी, ड्रीम्स को हमने चिपका दिया, फिर भी ड्रीम्स नहीं है।
हम सर ओडी लेंगे, BMW लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, और हम सर लाखों रुपए कमाएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। लेकिन फिर भी हम तो अल्टो के सामने मर्सिडीज का लोगो लगा के खुश हैं। सर छोड़ो ना, ये चार पहिए की अच्छी चल तो रही है, यही लगा देता हूँ, यही मेरी मर्सिडीज है, यही मेरी। कारण बताओ क्या है उसका? एक तो कोच से ना पूछ के ड्रीम बनाए, अपनी मर्जी से ट्रेनिंग में गए, सर मैं अपने ड्रीम लिख। मैं बोलता हूं सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि एक वफादार, ईमानदार, सच्ची श्रद्धा वाले एक कोच, जिनकी आंखों में आपको बढ़ाने की ललक दिख जाएगी आपको 2-3 दिन के अंदर ही कि ये व्यक्ति मेरे लिए चाह रहे हैं। और ऐसे भी कोच आपको मिले। तो सबसे पहला पॉइंट कोच। फिर ड्रीम। ड्रीम में क्या? ड्रीम वो नहीं होते ओडी, BMW, मर्सिडीज, ठीक है हमने बना लिए, हमने 2030 तक 5 करोड़ कमाना, ओके लिख लिया। भैया ड्रीम ये है, सच बताऊं, अगर इस हफ्ते में EMI जानी है 5,000 रुपए की, तो वो 5,000 रुपये कमाना है ड्रीम सबसे पहले। अगर आपने, आपकी इनकम 20,000 रुपये महीना है कहीं से, और आपने 2,000 रुपये की आपने एक मोबाइल की EMI जा रही है आपकी, तो भाई इस हफ्ते में वो 2,000 रुपये कैसे कमाए जाए, एक्चुअल में ये है ड्रीम। अब भागोगे उसके लिए आप, वो है ड्रीम। अगर मेरी मम्मी सर्दी आ रही है और हाथ से कपड़े धो रही है, उसके लिए वॉशिंग मशीन को लाना एक इंपॉर्टेंट काम है, वो है एक्चुअल में ड्रीम। एक्चुअल में ड्रीम वो है जो आज आपकी कल सुबह की मॉर्निंग की जरूरत है, तब इस हफ्ते में आप काम करेंगे। ओडी के लिए कोई काम नहीं करेगा, भूल जाएंगे 10 दिन में ओडी BMW कहाँ है। फिर वो बोलता है मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है सर, मैं तो इसमें खुश हूँ। लेकिन जब उसने वो ड्रीम बना दिया जो उसकी इनकम बढ़ाएगा, फिर वो, और वही सटीक है। हमारा ड्रीम है कि हम 5 साल के ड्रीम देख के इस हफ्ते में हमें काम क्यों करना है, वो जो काम क्यों करने का ड्रीम है इस हफ्ते का, वो एक्चुअल में ड्रीम है। हमें काम इसलिए करना है कि मेरे दोस्त की सैलरी 1 लाख रुपए है, और मैं अपने दोस्त से ज्यादा इनकम लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नौकरी में 40 मिलते हैं, 60,000 में सेफ सुख से कमा के मैं वहां पर पहुंचूंगा, और मुझे उनके बराबरी करनी है। अगर एक गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे टीचर की सैलरी 1 लाख रुपए है, अब मुझे 1 लाख तक पहुंचना है, ये एक्चुअल में ड्रीम। और इस वीकम के, तो जिस इंसान ने अपने घर की जरूरत के अकॉर्डिंग ड्रीम बनाए, वो व्यक्ति इस ड्रीम में सफल हुए हैं। वही व्यक्ति कभी फेल ही नहीं हुए, जिन लोगों ने वो ड्रीम बनाए। ड्रीम ओडी अपने आप, ग्रेट सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, एक देवेंद्र शर्मा सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं पे वो ऑडियो है आज भी। सर ने बोला था कि एक व्यक्ति से इन्होंने पूछा तेरा ड्रीम क्या है, बोला सर मैं ना नाम कमाना चाहता हूँ। सर बोलते हैं नाम अपने आप हो जाएगा, पहले पैसे कमा, सही है ना, पहले रोकड़ा कमा ले, नाम अपने आप हो जाएगा। वो बोला नाम अपना आप हो जाएगा। तो क्या है ना कि सब कुछ अपने आप आएगा, ओडी बिल्डू मस्जिद। इस हफ्ते में हमें पैसा क्यों कमाना है, वो ड्रीम आज जो आदमी करेगा वो इस में सफल होगा। जिसका हफ्ते का ड्रीम होगा, महीने का ड्रीम होगा, वही सफल होगा। लॉन्ग लास्टिंग वाले ड्रीम अपने आप पूरे होते हैं, पहले हफ्ते के पूरे करिए। तो आज अगर हमने ड्रीम व्यू इसलिए बनाना होता है, जब आप ऑफिस से आए, ऑफिस से आने के बाद आप सोफे पे आगे बैठ के अपने घर में, और आपके हाथ में रिमोट आ गया, है ना, रिमोट आ गया, और साथ में टीवी आपके साथ में, टीवी सामने, बीवी पास में, रिमोट हाथ में, आराम से। अगर आपको बिजनेस में बड़े लेवल पे लेके जाना है ना, पैसा कमाना है, तो वो आपका ड्रीम आपको पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ाएगा। और एक शख्स ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भगवान कृष्ण ने राधा को और बांसुरी को, दोनों को छोड़ा है, तभी वो राजा बने थे। उन्होंने राधा को भी छोड़ना पड़ा था उनको, और बांसुरी को भी छोड़ना पड़ा था, तब उन्होंने जीवन को बदला था। तो अगर आज हम लोग घर में बैठे हैं, सही है, और हमारे हाथ में वो हमें, जो हमारा ड्रीम हमें प्रेरित करेगा, भाई उठ, इस हफ्ते में मुझे इसलिए काम करना है। वो ड्रीम इसलिए नहीं देखना कि मेरे सपने हैं मैं बड़ा करूं, वो ड्रीम इसलिए देखना है कि हम टीवी देख रहे हैं क्या इस वक्त में, क्या इस वक्त में हम अपने मोबाइल पे टाइम बेकार कर रहे हैं क्या। अगर हमारा रियल सपना होगा मम्मी का, पापा का, अपने फैमिली का, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरे भाई बहन, जो व्यक्ति इनकी जिम्मेवारी लेगा, उनके उनके सपनों को लिखेगा, वो व्यक्ति कभी फेल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको पता है कि दीदी सिस्टर की शादी में 5 लाख रुपए देने, वो बैठेगा ही नहीं टीम में। वो आदमी थकेगा, ऑफिस से आएगा, लेकिन उसको पता है कि मुझे मेरी बहन की शादी में पैसा पापा को देना है। ये इमोशनल जो ड्रीम होगा ना, वो व्यक्ति टीवी नहीं देखेगा, वो ग्राउंड में हफ्ते का चेक बनाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ रैंक करने से इनकम लूंगा, मुझे पता है 8वें रैंक करने के बाद मुझे 4,17,000 एक ही हफ्ते में आ जाएंगे, तो मैं 8वां रैंक सिस्टर की शादी से पहले पहले करूंगा, और ये इनकम मैं उनको दूंगा। अब रैंक अपने आप होगा, क्योंकि करना क्यों है, वो रीजन क्लियर है। पहला पॉइंट हो गया ड्रीम का सर, ये आज लिख लेंगे। ये काम ही है एक्चुअली, ड्रीम सही तरीके से सेटअप हो जाए काम है। दूसरा है लिस्ट। बहुत वीडियो है ग्रेट सर की लिस्ट की यूट्यूब चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे भी लिस्ट के ऊपर बहुत वीडियो, बहुत वायरल वीडियो है।
और काफी संख्या में उसके व्यू हैं। मैंने देखा है लिस्ट के ऊपर, बहुत अच्छी वीडियो है सर की। लेकिन मेरा जो मैंने सीखा है, जो मुझे पता लगा है आज तक, कि लोग कहते हैं लिस्ट खत्म होगी, लेकिन मेरी आज तक लिस्ट खत्म नहीं हुई इस बिजनेस के अंदर। कल भी मैंने पर्सनल ज्वाइनिंग डाली है इसमें अपनी खुद की, मेरी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही। पता नहीं क्या बात है मेरे अंदर, ऐसी क्या क्वालिटी आ रखी है। मेरे दिमाग में बात आई है कि मेरी आज तक लिस्ट इसलिए खत्म नहीं हुई, सबसे पहले मैंने अपनी लिस्ट अपने परिवार से शुरुआत की थी। और परिवार किसको बोलते हैं बताओ? परिवार बोलते हैं मेरे दादा, जहां पर मेरी दादा की ससुराल है बागपत के अंदर, मैंने वहां से भी ज्वाइनिंग निकाल ली है। हम दादा, मेरे पापा, पापा के नीचे मैं, हम आ गए। फिर मेरे दादा के 3 बच्चे थे वो आ गए। फिर मेरे 3 बुआ हैं वो आ गई। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली पूरी कंप्लीट। जब पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब हम जिस जॉब में हम काम कर रहे हैं, हम बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, हम आर्मी में काम कर रहे हैं, हम नेवी में काम कर रहे हैं, हम पुलिस में काम कर रहे हैं, हम टीचर हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, जितने साल से कर रहे हैं, उसमें जितने लोगों को जानते हैं उनके नाम लिखिए आप। सर ने एक बहुत अच्छी बात समझाई थी कि अगर हम लिस्ट टू लिस्ट आगे जाएंगे तो बिजनेस को बहुत बड़ा लेवल पर काम करेंगे। और लिस्ट टू लिस्ट आगे कैसे जाएंगे? हम लोग पहले अपने परिवार को ज्वाइन कराएं, उससे एक विश्वास पनपता है। ये होता है कि हम किस काम में हैं, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ में लग रहे हैं। सेकंड लिस्ट आप जितने आपके व्यवसाय या नौकरी में करें उनकी लिस्ट बनाएं। और फिर इस धरती पे जितने लोगों को जानते हैं, जितने लोगों को इस धरती पे जानते हैं, उन सबके नाम। अगर आपको नाम लिखने में दिक्कत है तो अपनी शादी की एल्बम निकालिए, और जो फेरे के ऊपर, खाने के ऊपर जिसके सबसे रसगुल्ले आप दिख जाएंगे खाते समय, उन सब लोगों के नाम लिख लीजिए। भाई शादी में ये आए थे, ये चीजें शादी में वही लोग आते हैं जो आपके साथ में हैं। और अगर आपने अपनी लिस्ट बना ली पूरी कंप्लीट, लिस्ट बनाने के बाद हम 10 15 20 लोगों तक ही पहुंचते हैं। उसके बाद हम कहते हैं सर हमने लिस्ट बना ली है, हमने 4 5 10 लोगों को प्लान दिखा दिया है सर, उनमें से कोई भी नहीं आ रहा और हमारी लिस्ट खत्म हो गई है। लिस्ट खत्म उसी की होती है जिसका ड्रीम खत्म हो जाता है एक्चुअली। जिसका ड्रीम खत्म है उसकी लिस्ट खत्म है। और जिस व्यक्ति का सपना है कि मुझे तो आज शाम तक ये काम करना है, उसकी कभी लिस्ट खत्म ही नहीं होती इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा। ग्रेट गुरु श्री राजेश नागर सर ने मुझे ज्वाइन करवाया। जब मुझे ज्वाइन करवाया तो मेरी 176 की लिस्ट बनी थी। और आज जो मेरा नेटवर्क है वो 35 से 40 हजार लोगों के बीच का बन चुका है। जहां से सिर्फ एक सर ने मुझे ज्वाइन करवाया था और मेरी 176 लोगों की लिस्ट बनाई थी, और उन लिस्ट से बनते हुए कारवा खड़ा होता जा रहा है। अब दुनिया भर के लोग आते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? हम लोग लिस्ट किसकी बना रहे हैं मैं बताऊं? हम उनकी लिस्ट बनाते हैं जिन लोगों को हम जानते ही नहीं है। बस सर एक व्यक्ति मिल गया था ऑटो में, और वो मिलते के साथ ही मैंने इसका लिख लिया। मैं बोल ठीक है ओके, लेकिन जब आप स्टार्टिंग है, आप तो 200 लोगों को जानते हैं, 150 लोगों को जानते हैं, पहले आप उनकी लिस्ट बनाइए। अब तीसरा पॉइंट आता है इनविटेशन। इस बिजनेस को इनवाइट अगर हम लोगों को करेंगे तो कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ी कला है। आपको इनविटेशन के ऊपर भी इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मेरा मानना इनवाइट करना है उस व्यक्ति को यह समझाना तुझे क्यों है हमारे साथ आना। उस व्यक्ति को यह समझाना तुझे क्यों है हमारे साथ आना, बात एक लाइन में खत्म हो जाती है। अगर इनवाइट करने हैं तो उस व्यक्ति का क्यों करना है, हमें क्यों 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 उसको बुलाएं। हम बोलते हैं प्रोग्राम में तुम आ जाना भाई, अगर उसके पैसे की समस्या है तो पैसा कमाने के लिए बुलाओ। अगर उसको भगवत गीता का ज्ञान लेना है तो फिर भगवत गीता के लिए बुलाओ। अगर उस इंसान को टाइम की प्रॉब्लम है तो उसको टाइम के लिए बुलाओ। अगर उस बच्चे के स्कूल उसके बच्चे मोबाइल पे खेलते हैं तो उसको टॉकिंग टेड एजुकेशन के लिए बुलाओ। जो उस व्यक्ति की जरूरत है, अगर उसके पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है तो उसके टाइम को मैनेज करने के लिए उसको बुलाओ। उस व्यक्ति की क्यों उसको बुलाना है? अगर हम लोगों ने किसी इंसान को प्लान दिखाया है, उसके बाद हम करते हैं प्लान की तैयारी। अगर हमने प्लान दिखाया, हम लोग क्या करते हैं कि प्लान दिखा देते हैं, प्लान दिखाने के बाद उसका सही से फॉलोअप नहीं कर पाते। फॉलोअप का भी यही लाइन है, उस व्यक्ति को यह समझाना तुझे क्यों हमारे साथ आना। या तो हम समझा देंगे या वो हमें समझा देगा, बात खत्म हो जाती है। अगर उसने हमें समझा दिया तो वो हमारे साथ नहीं आएगा, और हमने उसको समझा दिया तो वो हमारे साथ आएगा। इस बिजनेस का फॉलोअप एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलोअप की जो बड़ी वीडियो है आप सुन सकते हैं। लेकिन जो फॉलोअप है यहाँ पर मैं एक बताना चाहूँ, अगर आप कंटिन्यू किसी इंसान के पास जाते हैं बार 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 बार, तो लोग मुझे बोलते हैं सर इसने मना कर दिया, मैं बार बार जाऊँ तो मुझे थोड़ी गिल्टी फील हो रही है। सही कह रहे हो आप, गिल्टी फील होनी भी चाहिए। भाई हम क्यों जाए, हमको छोटे बाप की थोड़ी, हम भी तो बड़े पढ़े लिखे उससे बड़े, हम क्यों जाए बार बार? मैं बताता हूँ क्यों जाए। हमें अगर हमारा एटीट्यूड इस फॉर्म में है कि हम बार बार क्यों जा रहे हैं, हम बार बार इसलिए जा रहे हैं कि हमें इस व्यक्ति को पैसा कमाना है इस बिजनेस से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सर और हम कमा रहे हैं, तो मैं इनको भी कमाना चाह रहा हूं। उसको नहीं समझे अभी तक।
हम उसको ज्वाइन कराने के लिए इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो ज्वाइन होगा, एक पैकेज लेगा और 200-250 रुपए का कमीशन है। भैया 200-250 रुपये पिज्जा भी नहीं आएगा आज की डेट में। हमें उस व्यक्ति के पास में इसलिए जाना है कि उस व्यक्ति को पैसा कमवाना है। हमें उस व्यक्ति के पास इसलिए जाना है कि उसके घर में ओडी बेंडलू मर्सिडीज खड़ी करवानी है। हमें उस व्यक्ति के घर में इसलिए जाना है, उस व्यक्ति के घर में हमें इसलिए जाना है क्योंकि हमें उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों जो ये फॉलोअप है ना, ये फॉलोअप जो है, ये आपके एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप 5 बार गए, मैं भी, मेरे पास भी एक व्यक्ति 7 से 8 बार आया था और उस व्यक्ति की वजह से मैं लाखों रुपए में पहुंचा हूं। अगर वो व्यक्ति 7 से 8 बार मेरे घर पे नहीं आता तो मैं इस बिजनेस में नहीं होता, मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता आज। उस व्यक्ति के पे एहसान है, मैं, उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर एहसान किया, मेरे घर पे 7 से 8 बार आके। आप जिसके पास उस व्यक्ति के पास बार बार जा रहे हैं, उस पर एहसान कर रहे हैं। जिस दिन वो ज्वाइन होकर काम करेंगे उस दिन वो बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, मेरी लाइफ को बदल दिया उन्होंने। फॉलो अप में एक एफआईएम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। हम पता नहीं क्या क्या काम में लगे हैं, हमें पता लगता है सर मैं इस काम में लगा हूं, मैं इसमें लग रहा हूं, मैं इस चीज में लगा हूं, मैं सर ये काम कर रहा हूं, मुझे हमें नहीं पता हम कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। लेकिन सर मेरा मानना ये है सर कि एफआईएम एक ऐसी प्रक्रिया है। अभी जैसे हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन कराते के साथ ही वो बंदा इतना मोटिवेट हो जाता है और बोलता है सबसे फर्स्ट में कि सर मैं 2 मिनट रुकिए, मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा, सर 10 मिनट रुकिए, मैं इनके साथ में काम करूंगा। जैसे ही हम उसको बोलते हैं, आप अगले दिन जैसे हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसके सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंसान ज्वाइन करने के बाद अपने बड़े भाई से बात करेगा, छोटे भाई से बात करेगा और अपने साले साहब से बात करेगा। इंपॉर्टेंट जो 3-4 हमारे रिलेशन होते हैं, जैसे ही उन्होंने उनसे ब्रदर इन लॉ से बातचीत की, वो बोलेंगे अरे सर आप भी इस बिजनेस में जो ज्वाइन कर गए हैं आप। अब उनको नहीं पता बिजनेस क्या है, उनको उनको ये पता ही नहीं कि बिजनेस का गवर्नमेंट ने बजट पारित कर दिया है। उनको ये पता ही नहीं कि गवर्नमेंट साथ में खड़ी है। उनको ये पता ही नहीं कि कंपनी फॉर्म 16 प्रोवाइड कराती है, जिसको नौकरी वालों को मिलता है जो फॉर्म 16। उसको कुछ नहीं पता है, उसको बस इतना पता है कि उसने किसी कंपनी से कहीं भी पैकेज लिया था, उस पैकेज को उसने बेकार पैकेज लिया होगा उसने कुछ, और वो उसके दिमाग में धारणा आ चुकी है कि ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। जब मैं किसी गांव वालों के पास जाता हूँ या किसी शहर वालों के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ लाइफ बदलती है, ऐसा ही है। एक भैंस काले रंग की है, वो 2 लीटर दूध देती है। दूसरी भैंस भी काले रंग की है, वो 20 लीटर दूध देती है। सारे फीचर सेम है उसके पास भी, उसके पास भी। लेकिन उसके दिमाग में वही 2 लीटर वाली भैंस रखी हुई है आज तक कि 2 लीटर से ज्यादा काली नहीं देगी, हमें भूरी लानी पड़ेगी। जिससे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अंग्रेजी वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग आज, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर उस व्यक्ति के ज्वाइन करते के साथ ही आपने उसकी एफआईएम कर दी और उसको सब कुछ समझा दिया, सर ये हमारी कंपनी है, ये हमारा काम है, और सर इस कंपनी में को 24 साल हो चुके हैं, सर ये कंपनी ऐसी नहीं है, ये चीजें, अब वो अपने भाई से बात करें। अब उसके दिमाग में सारी बातें आ चुकी हैं, पहले ही जो भाई उसको नेगेटिव करने वाला है उससे पहले हमने उसको पॉजिटिव कर दिया है, उससे पहले हमने उसको पॉजिटिव कर दिया है। तो आज सब लोगों को मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस की अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो एफआईएम है। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन हो गया, ज्वाइन करने के बाद उसकी एफआईएम नहीं हुई तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इस बिजनेस में, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको बिजनेस को बिल्ड करना है तो आपको एफआईएम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डेप्थ में जो बड़े लेवल पे अभी सर बहुत से लोग आने वाले हैं, बड़ी बड़ी अपनी बातें समझाएंगे इस पैनल के ऊपर। खुद इस यूट्यूब चैनल पे ग्रेट गुरु श्री देवेंद्र शर्मा सर के आवाज में इन सब के पास एक एक टॉपिक के ऊपर बातें लिखी हुई हैं, आप डेप्थ उसमें अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस सक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब वो व्यक्ति एफआईएम करेंगे, एफआईएम में आपको एक बात बोलनी पड़ेगी कि आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग में पक्का आना है। 8 स्टेप ट्रेनिंग को पक्का आना। ये हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग हर फ्राइडे को होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई इसमें पैसा नहीं लगता, भैया आपको इसमें आना है। वीकली प्लान में बंदे को पक्का आना है। उसके गेस्ट नहीं भी आ रहे ना 1%, बंदा आएगा, वो ज्वाइन करने वाला व्यक्ति आपके प्लान में बैठना चाहिए। जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने के लिए कुछ सामान आपकी दुकान से ले सकता है, शॉपिंग कर सकता है, तो वो व्यक्ति आपके सिस्टम पे भी जा सकते हैं। अगर हम लोगों को ज्वाइन कराने के बाद 8 स्टेप ट्रेनिंग में नहीं लेके जा रहे तो हमारी सबसे बड़ी लैकिंग है। कोई भी व्यक्ति, अगर वो कितने ही बड़े लेवल पे क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना कमाते हो, वो उनको आप 8 स्टेप ट्रेनिंग के लिए बुलाइए। वीकली प्लान में, संडे के प्लान में पक्का बुलाइए। फिर एक कोर ट्रेनिंग होती है हमारे पास। अगर मैं आज इस बिजनेस में आपके सामने खड़ा हूं तो वो कोर ट्रेनिंग की वजह से खड़ा हूं। मेरे वो दिन याद है जब ग्रेट सर सुनाई लाल सर और ग्रेट गुरु श्री देवेंद्र शर्मा सर की कोर ट्रेनिंग आगरा में हुई थी और मैं जोधपुर से आगरा में आया था, और वो 3 दिन की कोर ट्रेनिंग मैंने ली थी। अगर वो कोर ट्रेनिंग नहीं होती मेरी लाइफ में तो मैं ही नहीं होता।
जब भी आप, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखना, एक व्यक्ति 4 साल लगा लेता है बीटेक करने में और 5 लाख रुपए लगाता है बेकार स्कूल से, कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से 7-8 लाख रुपए लगते हैं। और एक व्यक्ति बीएड करने में 2 साल लगा देते हैं और फिर 2 साल लगाने के बाद 1 से 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है लाइफ में, समझो ध्यान से, कि 2 साल लगाने के बाद, 2 लाख लगाने के बाद भी वो कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि तुम पैसा कमाओगे। देखिए 5 लाख रुपए लगाने के बाद भी, 5-4 साल लगाने के बाद भी बीटेक वालों को कंफर्मेशन नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे। आप जाइए मार्केट में कंपटीशन फेस कीजिए। लेकिन सेफ शॉप में देखना, क्वालिटी देखिए आप, ओनली यहाँ की कोड ट्रेनिंग लेके, और जो कोड ट्रेनिंग में बताया गया है, अगर सिर्फ आपने उस चीजों को अप्लाई कर लिया, तो आप यहाँ से महीने का हजारों रुपए कमाएंगे और लाखों रुपए तक पहुंचने की प्रक्रिया में खड़े हो जाएंगे, अगर आपने वहां की बातों को मान लिया तो। सिर्फ ओनली कोड ट्रेनिंग में जाने से, एलडीपी ट्रेनिंग जाने से, जो यहाँ पर डायमंड फंक्शन हमने डिजाइन किए गए, जो उस फंक्शन को इसलिए देखना होता है। जब मैंने पहला फंक्शन यहाँ पर देखा हुआ था, जब फंक्शन में मैं गया था, तो मुझे पता लगा था कि भाई मुझे इनके जैसे बनना है। एक व्यक्ति ने मुझे बोला, त्यागी साहब आप इन सबकी ओडी बंगलो मर्सिडीज को दिखा रहे हो, पैसा दिखा रहे हो, तो क्या आप हमें लालच दे रहे हो? मगर नहीं, बिल्कुल लालच नहीं दे रहा मेरे भाई, मैं तो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे मेरे फील्ड में काम करना है। बोला सर समझा नहीं, मगर मैं समझा देता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए आप मेरे सामने। सर अगर सचिन तेंदुलकर जी की, भारत रत्न है वो, फरारी को मीडिया प्रमोट नहीं करती कि सचिन तेंदुलकर जी को 4 करोड़ की फरारी मिली है एक मैच से, फॉरन से, तो क्या विराट कोहली, एम एस धोनी क्रिकेट खेलते क्या? आप मुझे छोटी सी बात बताइए। बोला सर आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर एक निजामुद्दीन सिद्दीकी बोलता है कि मैंने आज इतने करोड़ का घर बना लिया, तो तभी तो लोग, वो यार गरीब आदमी तो अमीर बन गया, इसलिए आज वहां पर लोग लाइन लगे, हम भी एक्टर बनेंगे, हम भी एक्टर बनेंगे। अगर आपने अपने गांव में किसी कंप्यूटर साइंस वाले बंदे को देखा होगा, वो अच्छे पैसे कमा रहा है, तो तुम अपने बच्चों को इसलिए कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा करवा रहे हो या बीटेक करा रहे हो क्योंकि मेरे गाँव में दूसरा कर रहा है। अगर कोई आर्मी पर्सन आपके गांव में है और वो महीने का 1 लाख कमा रहा है, तो तुम अपने बच्चों को इसलिए आर्मी में भेज दो कि तुम्हारा पड़ोसी आर्मी में रह के अच्छे पैसे कमा रहा है। अगर मैं अपने सेफ शॉप में आपको नहीं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जिन्होंने 5 से 6 साल काम किया उनके बाद ओडी बिल्डू मर्सिडीज, तो तुम क्यों काम करेंगे? और कौन सा डिपार्टमेंट प्रमोशन नहीं कर रहा है? एक डिपार्टमेंट का नाम बताइए जो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति प्रमोट कर रहे हैं। अभी नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका, तो क्या जेवलिन को प्रमोशन नहीं किया जा रहा है? अब जेवलिन को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि 5 करोड़ 10 करोड़ उनको कमाए, गवर्नमेंट ने दे दिए, उनको ऐड मिल चुके हैं। तो अब हर आदमी जेवलिन क्यों फेंक रहा है? क्योंकि नीरज चोपड़ा सफल हो रहा है। इसलिए मैं आपको अपनी इंडस्ट्री की सफलता की चीजें दिखा रहा हूँ, डायमंड फंक्शन दिखा रहा हूँ, मैं आपको ओडी इनकी सफलता दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि वो लोग आगे बढ़ेंगे। और एक हमारी सबसे बड़ी यहाँ ट्रेनिंग है दिशा ट्रेनिंग, जो आपके मन को, विचार को बदल देती है। ये दिशा ट्रेनिंग इसलिए नहीं है कि आप यहाँ से 2 जॉइनिंग फालतू निकाल लें, ये दिशा ट्रेनिंग इसलिए होती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बदलें, हम अपनी विजुअलाइजेशन की पावर को, हम अपने माइंड को चेंज कैसे करें। हम, हर इंसान पैसा कमा रहा है मार्केट में, लेकिन एक व्यक्ति 40 साल तक एक नौकरी में ही निकाल रहा है। लेकिन सेफ शॉप में ये सिखाया जाता है कि आप कैसे यहाँ से मिलेनियर माइंड सेट करें अपना। इस दिशा ट्रेनिंग के अंदर आपको, एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जाता है 4 दिन पहले, जब वहां से निकल के आता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने क्या सीख लिया। और यही ट्रेनिंग लोग, मैं नाम नहीं लूंगा पैनल के ऊपर, बहुत से लोग 1-1, 2-2 लाख रुपए, 3-3, 4-4 लाख रुपए 5-5 दिन के ले लेते हैं कि सर आइए एक कोर्स करवा रहे हैं आपको। एक कोर्स के नाम पे वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोई जेबें गर्म नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ लोगों को एजुकेशन दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई एजुकेशन का पैसा ही नहीं लिया जाता, सिर्फ बैठने का और खाने का। जहाँ सारी एजुकेशन फ्री मिलती है आपको, सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों ये सक्सेस का कुछ नियम थे जो मैंने समझे हैं अपनी लाइफ में। मैं बोलता हूं कि इसमें कुछ भी मत करो, आप सिर्फ एक तो ड्रीम सेट कर लो, लिस्ट बना लो, इनवाइट करना सीख लो और प्लान दिखाना सीख लो और फॉलो पर एफआईएम। ये काम आपको महीने की 1 लाख प्लस पे पहुंचा देते हैं सिर्फ यही करने से। थोड़ी बहुत प्रक्रिया और होती है, वो आपको ट्रेनिंग मीटिंग में मिल जाती हैं, जहां से आप हफ्ते के भी लाख ले सकते हैं और बड़े लेवल पे, यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, निष्कर्ष ये निकला है मेरी आज की ट्रेनिंग से कि डायरेक्ट सेलिंग एक सशक्त, सेफ शॉप एक सशक्त, एक और लाभदायक व्यवसाय मॉडल है, और सही दृष्टिकोण, कौशल और मेहनत से इसमें अपार सफलता पाई जा सकती है। आज ही अपने डायरेक्ट सेलिंग सफर की शुरुआत कीजिए, सेफ शॉप की आज ही शुरुआत कीजिए और अपनी सफलता की कहानी लिखें। आज इसकी शुरुआत करें। मैं थैंक्स बोलूंगा ग्रेट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा और मेरी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर 1 घंटे में जितना मैं समझा पाया सर, मैंने समझाया। मुझसे थैंक कोई यू अगर, वेरी मच, बहुत बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद बहुत त्यागी जी।